इन दिनों चर्चा में एचसीयू संगठन क्यों है खास, जानते हैं आज की इस वीडियो में। एचसीयू 10 देशों का संगठन है जिसकी स्थापना 15 जून 2001 को हुई। मुख्यालय चीन की राजधानी बीजिंग। एचसीयू के सहयोगी देश भारत, रूस, चीन, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, बेलारूस, ईरान, कजाकिस्तान, पाकिस्तान और तंजाकिस्तान है। शंघाई फाइव शंघाई सहयोग संगठन एचसीयू का पूर्ववर्ती संगठन था जिसका गठन 1996 में चीन, कजाकिस्तान और किर्गिस्तान, रूस और तंजाकिस्तान द्वारा सीमाओं पर विश्वास बढ़ाने के उद्देश्य से किया गया था। ये संगठन उज्बेकिस्तान के शामिल होने के बाद 2001 में शंघाई सहयोग संगठन में तब्दील हो गया, जो वर्तमान में एक व्यापक क्षेत्रीय सहयोग मंच है। शंघाई 5 के सदस्य और उद्देश्य। इसका गठन 26 अप्रैल 1996 को चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस और तंजाकिस्तान के राष्ट्राध्यक्षों ने शंघाई सीमाओं में सीमावर्ती क्षेत्रों में सैन्य विश्वास को गहरा करने वाली संधि पर हस्ताक्षर किए, जिससे शंघाई 4 समूह बना। शंघाई 4 के प्रारंभिक उद्देश्य। संगठन का मुख्य उद्देश्य सदस्य देशों के सीमावर्ती क्षेत्रों में सैन्य विश्वास को बढ़ाना, सीमा विवादों को सुलझाना और सुरक्षा खतरों से निपटना था। शंघाई सहयोग संगठन यानी एचसीयू में परिवर्तन। उज्बेकिस्तान का शामिल होना। 2001 में उज्बेकिस्तान के शामिल होने के साथ ही शंघाई 5 का नाम बदलकर शंघाई सहयोग संगठन एचसीयू कर दिया गया। एचसीयू का विस्तार। शुरुआत में आतंकवाद, अलगाववाद और चरमपंथ से निपटने पर केंद्रित एचसीयू अब एक व्यापक क्षेत्रीय और आर्थिक सहयोग मंच बन गया। भारत और पाकिस्तान जैसे देशों को भी बाद में सदस्य के रूप में शामिल किया गया। 2001 में शंघाई 5 में उज्बेकिस्तान की एंट्री हुई, इसके बाद इसका नाम एचसीयू हो गया। 2017 में भारत पाकिस्तान जुड़े और 2023 में ईरान और 2024 में बेलारूस एचसीयू मेंबर बना। वह 14 देश एचसीयू के डायलॉग पार्टनर हैं। वह अजरबैजान, मिस्र, कंबोडिया, तुर्किया, श्रीलंका, सऊदी अरब, कुवैत, नेपाल, कतर, बहरीन, मालदीव, म्यांमार, यूएई शामिल है। 2 देश अफगानिस्तान और मंगोलिया इसके ऑब्जर्वेशन मेंबर है। एचसीयू देश राजनीतिक, व्यापार और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर काम करते हैं। वह भारत के लिए एचसीयू की अहमियत क्या है। आतंकवाद पर पाकिस्तान को बेनकाब करने का मौका। भारत एचसीयू की बैठक में लगातार पाकिस्तान की आतंकवादी नीतियों के उजागर करता है। भारत रूस संबंधों को मजबूत करना। रूस भारत का पारंपरिक मित्र रहा है। एचसीयू दोनों देशों को और करीब लाने का अवसर देता है। भारत चीन संवाद का मंच। सीमा विवाद और व्यापारिक प्रतिस्पर्धा के बीच भी एचसीयू दोनों देशों को सामने सामने बैठाने और संवाद करने का अवसर देता है। रणनीतिक संतुलन। अमेरिका चीन ट्रेंड और वार और बदलने वाले वैश्विक समीकरण के बीच एचसीयू भारत को संतुलित साधने का मौका देता है। पाकिस्तान की मुश्किलें। एचसीयू का सबसे बड़ा विरोधाभास पाकिस्तान की मौजूदगी है। संगठन का मूल उद्देश्य आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई, जबकि पाकिस्तान पर लंबे समय से आतंकवाद को पनाह देने और बढ़ावा देने का आरोप लगते रहे। भारत ने हमेशा एचसीयू के मंच का इस्तेमाल पाकिस्तान को घेरने के लिए किया। यदि भारत इस संगठन से दूरी बना ले तो पाकिस्तान को खुला मैदान मिल जाएगा। इसके अलावा रूस और ईरान जैसे देशों की मौजूदगी पाकिस्तान की स्थिति को कमज़ोर कर देती है। अमेरिका से बढ़ते नज़दीकियों के चलते ही भी पाकिस्तान पर अन्य सदस्य देशों की नज़र बनी रहती है। एचसीयू समिट 2025। भारत की रणनीतिक प्राथमिकताएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रूस के राष्ट्रपति पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात के स्तर पर अहम थी। भारत आतंकवाद और सीमा सुरक्षा के मुद्दे पर अपनी स्थिति स्पष्ट करता। रूस के साथ रक्षा और ऊर्जा सहयोग को आगे बढ़ाएगा। चीन के साथ जटिल संबंधों के बावजूद व्यापार और क्षेत्रीय स्थिरता पर संवाद हुआ। भारत इस मंच का उपयोग मध्य एशियाई देशों के साथ अपने आर्थिक और सांस्कृतिक रिश्तों का गहरा करने में लगा हुआ है। 100 बात की एक बात और मुख्य है। एचसीयू किसी एक देश का संगठन नहीं बल्कि एक बड़ा रणनीतिक खेल का मैदान है। ये भारत की मौजूदगी अनिवार्य है। यह मंच भारत को पाकिस्तान की आतंकी नीतियों पर हमला करने का मौका देता है। रूस और चीन जैसे ताकतवर देशों के बीच संतुलन बनाए रखने का अवसर देता है और सबसे बढ़कर बदलते वैश्विक परिदृश्य में भारत की भूमिका को मजबूत करता है। यानी साफ एचसीयू समिट 2025 भारत के लिए सिर्फ एक बैठक नहीं है बल्कि रणनीति और कूटनीतिक भविष्य तय करने वाला सबसे बड़ा पड़ाव है।